370 को हटाने के लिए अदा किया शुक्रिया। वजीर आला ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को सही मायने में अब मिली है आज़ादी। आदाब, मैं हूं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में आज वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर दोबारा तश्कील बिल और दफ़ा 370 के खात्मे का बिल पेश करते हुए कहा कि ये बिल कश्मीर के मफाद में है। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। ये भारत के आइन और कश्मीर के आइन दोनों में दर्ज है। इस वक्त कश्मीर में असेंबली तहलील है, इसलिए दफ़ा 356 के तहत ये इख्तियार दोनों ऐवानों के पास है कि वो कश्मीर के बारे में फैसला कर सके। वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि जब मैं कश्मीर और जम्मू का जिक्र करता हूँ तो इसमें पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और अक्साई चीन भी शामिल है। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम का दोनों चीजें मैं लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो बालू साहब को कुछ कहना, माननीय गैदी रंजन जी, प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। वहीं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की दोबारा तश्कील से मुताल्लिक बिल 2019 मंजूर होने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद पेश की है। अमित शाह ने भी वजीर आजम का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मामले पर वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर की सताइश की। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पहले हुई नाइंसाफी और हुकूमत के नजरियों को मजबूती से रखा। अपने ट्विटर हैंडल में अमित शाह की तकरीर को शेयर करते हुए वजीर आजम जनाब मोदी ने कहा कि वजीर दाखिला के ख्यालात वसी और इखलाकी थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में यकीन दहानी कराई कि जम्मू कश्मीर को मरकज की जेर इंतजाम वाला हल्का बनाने का कदम मुस्तकिल नहीं है और सूरत हाल मामूल पर आने पर रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अमित शाह ने ऐवान बाला में जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को खत्म होने के लिए लाए गए संकल्प पर बहस का जवाब देते हुए ये बातें कही। इस संकल्प में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को मकन्ना वाला मरकज के हुक्मरान हल्का बनाने का बंदोबस्त है। देश के लिए केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। जम्मू कश्मीर से हटा आर्टिकल 35A, राज्य से हटेगा अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विभाजन, जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख भी होगा केंद्र शासित प्रदेश। देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लिए सोमवार 5 अगस्त का दिन इतिहास रचने वाला था। सोमवार को जो कुछ फैसला लिया गया वो कश्मीर के लिए बेहद ऐतिहासिक था। केंद्र सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए न केवल राज्य से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का फैसला किया, बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा ने दिन भर चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया। सब्जेक्ट टू करेक्शन, आईएस 125, no 61, abstain 1. The motion is adopted. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। इस देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहना पड़ा, बहुत सारे सदस्यों की भावना है, हम अभी ये उचित समय नहीं है, कुछ ही समय के अंदर इस पर सोच विचार कर कदम उठाएंगे, संवैधानिक कदम उठाएंगे।
जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए हुकूमत के तारीखी फैसले का मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने खैर मकदम किया है। बीएसपी, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएडीएमके ने इस बिल की हिमायत की है। वहीं टीडीपी के रुकन रविंद्र कुमार ने इस बिल की हिमायत करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में तरक्की को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके फराहम होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि इससे कश्मीर में अमन कायम होगा और घाटी में तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी में इस बिल को लेकर फूट नजर आई। कांग्रेस ने राज्यसभा के व्हीप भुवनेश्वर कलिता पर अपने अरकान पार्लियामेंट को व्हीप जारी करके उनके ऊपर हाजिरी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दफा 370 पर कांग्रेस के रुख की मुखालफत करते हुए वो पार्टी छोड़ गए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट भुवनेश्वर कलिता ने एक खत में कहा है कि कांग्रेस ने मुझे कश्मीर के मामले के बारे में एक व्हीप जारी करने को कहा है, जबकि सच्चाई ये है कि मुल्क का मिजाज पूरी तरह से तब्दील हो चुका है और ये व्हीप मुल्क के अवामी जज्बात के खिलाफ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जनार्दन द्विवेदी ने भी इस फैसले पर अपनी हिमायत दी है। जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत की जानिब से दफा 370 हटाए जाने को लेकर जहां कांग्रेस पार्लियामेंट में मुखालिफ करती रही, वहीं रायबरेली सदर असेंबली हल्के से कांग्रेस के रुकन असेंबली अदिति सिंह ने इसे सताइशी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दफा 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने पर हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और ये एक सताइशी कदम है। अब मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह से जम्मू कश्मीर भी तरक्की की रफ्तार में कदम से कदम मिलाकर साथ चलेगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अब रोजगार के मुसावी मौके फराहम होंगे, जिससे वहां पर गैर समाजी अनासर की सरगर्मियों से भी छुटकारा मिलेगा। हम निजी तौर पर भारतीय होने के नाते हुकूमत के इस कदम की सताइश करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि इससे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए अपने देश में अपने मतलब जैसे बाकी सारी स्टेट्स हैं उस तरीके से मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी और ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है। हाथरस पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को असल खिराज अकीदत पेश हुआ है। इससे मुल्क के अवाम में खुशी है क्योंकि इसे हटाए जाने की बात बहुत दिनों से चल रही थी। दोशंबे को बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हाथरस में रुकनीत साजी मुहिम को रफ्तार देने के लिए आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब जम्मू कश्मीर की हम जहत तरक्की होगी। हम सब मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी हुकूमत और जिन पार्टियों ने इसकी हिमायत की है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रियासत के नज़्म व नस्क पर उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी की हुकूमत से इस हुकूमत में नज़्म व नस्क की सूरत हाल बहुत अच्छी है। इस मौके पर पार्टी ओहदेदारान के साथ शजरकारी भी की। देखिए आगे देखते रहे, सब लोग जाएंगे, सब लोग वहाँ पे कश्मीर के साथ मिलकर के विकास करेंगे। और यह आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत शुभ दिन है, जो बहुत सालों से लोगों की डिमांड थी 370 हटनी चाहिए। यह सर हमारे मैनिफेस्टो में भी था। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि आज मिली है। अयोध्या मामले में सालसी के तवस्सुत से समझौता नहीं होने के बाद आज से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। सालसी के जरिए तनाज़े का कोई हल नहीं निकालने की कोशिश नाकाम होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना समाअत करने का फैसला किया है। जुमेरात 1 अगस्त को सालसी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सालसी कमेटी के जरिए मामले का कोई हल नहीं निकाला जा सका है। आज निर्मोही अखाड़ा के वकील ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालत ने निर्मोही अखाड़े से कहा कि वो अपनी दलीलों को दीवानी तनाज़े मामले तक ही महदूद रखे। निर्मोही अखाड़े के वकील ने जमीनी तनाज़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नताइज का हवाला दिया। अदालत में मुस्लिम फरीक की जानिब से पेश वकील राजीव धवन ने कहा कि हम किसी के दलाइल को छोटा नहीं करना चाहते, अदालत के वक़ार को बरकरार रखें।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में आज लोक भवन में हुई काबीना की मीटिंग में 11 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने पर वजीर आज़म और वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया गया। वजीर आला ने कहा कि ये तारीख का सुनहरा दिन है। कश्मीर के शहरियों को अब सही माने में आज़ादी मिली है। मीटिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ITI ज़वाक़ की तरमीम और सोनभद्र में सोलर प्लांट लगाने की तजावीज़ समेत 11 तजावीज़ को मंजूरी दी गई है। देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने कल राज्यसभा में और आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्रस्ताव रखे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जो केंद्र सरकार का साहसिक और जो ऐतिहासिक जो निर्णय लिया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार का विशेष तौर पर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का अभिनंदन किया है। पॉलिसी के अंदर 3 वर्टिकल्स एक तरह से कहें या विभाग कह दें, उस पॉलिसी पे उन पे ध्यान दिया गया। एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो, उसको ध्यान दिया गया। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इसका सबसे बड़ा, जैसे आप लोग के हम लोग देखते हैं पेट्रोल पंप्स होते हैं, इसके चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रकार की जो एंकर यूनिट्स होते हैं, कोई एंकर यूनिट बनता है तो उसको कुछ प्रोत्साहन की दृष्टि से, जैसे सर्कल रेट है, जमीन जब लिया जाएगा सर्कल रेट है, या जो मार्केट रेट है, दोनों में से जो भी होएगा, जो कम होता है उस पे 25% जो छूट रहती है, रिबेट दिया जा सकता है एक प्रकार से। ये सब चीजों पे ध्यान दिया गया है। बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह का आगरा में जम्मू कश्मीर से मरकजी हुकूमत की जानिब से दफ़ा 370 हटाए जाने पर मुस्लिम फ़िरक़े के लोगों और बीजेपी कारकुनान की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। जगह जगह मुनक़्क़िद हुई इस्तक़बालिया तक़रीब में मुस्लिम ख़वातीन ने फूलों की बारिश करके स्वतंत्र देव सिंह का खैर मकदम किया। उन्होंने पार्टी के कोऑर्डिनेशन मीटिंग में ओहदेदारान को नसीहत देते हुए कहा कि ज़मीन माफिया, इस्मत दरी करने वाले और जहेज़ के लालचियों की सिफारिश करने से बचे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी और योगी की हुकूमत में कमजोरों की स्कीमों का फायदा मिल रहा है। गरीबों को समय से गैस मिल जाए, गरीबों को समय से 24 घंटा लाइट मिले, समस्त गरीबों को आयुष्मान भारत से उनको कार्ड मिले, इलाज हो सके, समस्त गरीबों को शौचालय मिले और समस्त गरीबों को प्रधानमंत्री आवास जितना बन चुका है शेष को मुझे शौचालय गरीबों को मिले और सभी किसानों का कर्ज माफ योगी जी की कर दिए थे। और धार्मिक यात्राओं में कांवड़ियों पर जिस प्रकार पहली बार योगी के शासन में माननीय योगी जी के हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हुई, रास्ते में मीट और शराब की दुकान को बंद करवाया गया और चिकित्सा की व्यवस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ऐतिहासिक फैसला आया सर आज 370 पर, क्या कहना चाहेंगे? बोल दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए। वहीं जम्मू कश्मीर से मरकजी हुकूमत की जानिब से दफ़ा 370 हटाए जाने मुस्लिम फ़िरक़े की ख़वातीन ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो इक़दाम किए गए वो सब मुल्क के मफाद में हैं। वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने पहले 3 तलाक़ पर कानून बनाया और अब दफ़ा 370 हटाकर बहुत अच्छा काम किया है। जो भी आज तक गलत हो रहा था वो एक एक करके सारे जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं एक एक करके वो एकदम सही तरीके से उठाए हैं। जो पहले 3 तलाक का था वो बिल पास हुआ, उससे मुस्लिम महिलाओं को काफी लाभ हुआ। अब जो 370 धारा हटाई है उससे भी काफी फायदा होगा, क्योंकि अब जो इंडियन है जो वहाँ पे कश्मीर में आ जा सकेंगे, वहाँ के लोग जमीन भी खरीद सकते हैं। यहाँ से हम लोग वहाँ जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल सिंह यादव ने आज कहा कि रियासत में तरक्याती काम रुके हुए हैं और नज़्म व नस्क की सूरत हाल अच्छी नहीं है। उन्होंने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिजली की शरह हो या पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने बदउनवानी और किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ 8 तारीख को जीपीओ पर धरना देने की बात कही। नौजवानों बेरोजगारों को रोजगार दें, बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए। भाजपा सरकार बनने के बाद सरकारी विभागों में वर्षों से बंद सरकारी नौकरियों को तत्काल खोला जाए, जिससे पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी मिले। उत्तर प्रदेश सरकार सत्ताधारी पार्टी द्वारा विपक्षी पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं को किया जा रहा उत्पीड़न तत्काल बंद कराया जाए। उनके ऊपर किए जा रहे फर्जी मुकदमों को तत्काल रोक लगाई जाए। किसानों को टोल टैक्स माफ़ किया जाए। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सालयों में पर्चा, सभी प्रकार की दवाएं, सभी प्रकार की जांच निःशुल्क किया जाए। ये पर्याप्त मात्रा में सरकारी अस्पतालों में दवाई उपलब्ध कराई जाए। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल किए जाएं। तो ये समस्याएं हमारा 21 सूत्री। कासगंज जिले में माहौलियात और कुदरती खूबसूरती में इस्लाह के लिए गंगा नदी के किनारे सोरू ब्लॉक में चंदनपुर घटियारी गांव में गंगा वन बनाया जा रहा है। गंगा वन की खुसूसी बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें फलदार पौधे, अदवियाती पौधे, कदीमी और रूहानी पौधे लगाने जा रहे हैं। इनमें अदवियाती खूबी वाले पौधों में बालम, खीरा, आंवला, अशोक, अर्जुन, हर्र, जामुन, सहजन, सेरस, बेल, नीम, पुत्रजीवा, इमली वगैरह किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं। कासगंज में बनाए जा रहे इस गंगा वन में पंचवटी, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, हरिशंकर वगैरह वाटिकाएं बनाई जा रही हैं। गंगा वन का खुसूसी मकसद गंगा नदी के किनारे पानी और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ करना, शजरकारी के तवस्सुस से ज़ेर ज़मीन आबी सतह में इस्लाह करके जंगलात पर मबनी छोटी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देना है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन 8:15 पर नश्र किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।